नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार खुद ही दे रही खुद को रेटिंग, ये लोकतंत्र का मजाक, अंबादास दानवे का हमला। महाराष्ट्र दिवस पर 1 मई को राज्य सरकार ने प्रगति पुस्तक के रूप में खुद की उपलब्धियों की रेटिंग जारी की। इस पर विधान परिषद में विरोधी नेता अंबादास दानवे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अंबादास दानवे ने सवाल उठाया कि अप्रैल में भी इसी तरह के अंक घोषित किए गए थे, अब 1 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि नए नंबर जारी करने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पालघर के पुलिस अधीक्षक, जिन्हें नंबर 1 रैंक दी गई है, वही अधिकारी हैं जिन्होंने विधायकों को गुजरात भेजने में भूमिका निभाई थी। परिवहन विभाग को 5वां स्थान दिया गया, जबकि एसटी कर्मचारियों को 50% की जगह सिर्फ 40% वेतन वृद्धि मिली। कृषि विभाग को टॉप 5 में जगह दी गई, जबकि फसल बीमा योजना भ्रष्टाचार के कारण बंद कर दी गई और केवल मराठवाड़ा में 289 किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह विभाग की स्थिति भी गंभीर है। बीड़, परभनी, स्वारगेट जैसी घटनाएं, केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ जैसी वारदातें इसकी गवाह हैं। राज्य में आत्महत्या की घटनाएं 32% बढ़ी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की लाड़की बहन योजना से 8 लाख महिलाएं वंचित रह गई। वादा किया गया था कि 2100 रुपए मिलेंगे, लेकिन आज तक नहीं मिले। अंबादास दानवे ने आरोप लगाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन योजना असफल रही और प्यास से वेदिका चौहान की मृत्यु हो गई। दानवे ने कहा कि जिन मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं, राधाकृष्ण विखे पाटिल, जयकुमार गोरे, जयकुमार रावल, माणिक राव कोकाटे, इनके नाम इस रेटिंग से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए छुपाए गए हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों पर कोई कार्रवाई हुई? क्या आशा और आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांगों पर ध्यान दिया गया? जनता से ही असली रेटिंग मिलेगी, यही असली परीक्षा होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।